अभिनेता सैफ अली खान की वेब सीरीज तांडव के रिलीज होते ही बायकॉट करने की मांग देश भर से उठने लगी है। इंदौर में भी भगवान शिव और राम के अपमान के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आज वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्टर चौराहे पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राजेश शिरडकर के नेतृत्व में वेब सीरीज तांडव के पोस्टर जलाए गए। सुधीर दंडोतिया हमारे शो की लगातार इस खबर पर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, जानना चाहेंगे इस वेब सीरीज को लेकर जिस तरीके से देश भर में विरोध के स्वर उठे हैं, मध्य प्रदेश में क्या लगता है और कितना तेज होगा यह विरोध? देखिए, निश्चित तौर पर मुश्किलें भी बढ़ सकती है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर बात करें, इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से अनसूटेबल बॉय जो फिल्म थी, जहां पर मंदिर के सामने एक सीन को लेकर आपत्ति जताई गई थी और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के अलावा जो लोग थे उनके खिलाफ एफआईआर मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज की गई थी। लिहाजा इस फिल्म को लेकर भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से विरोध के स्वर उठ रहे हैं उसको लेकर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि कई सारे धार्मिक संगठन, हिंदूवादी संगठन है, वो लगातार इस फिल्म पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। फिल्म के जो संवाद है, फिल्म का एक सीन है जिसमें भगवान शंकर और नारद मुनि के बीच में जो संवाद दिखाया गया है, उस कंटेंट को लेकर आपत्ति जताई गई है, जिसमें न केवल फिल्म के अभिनेता सैफ अली खान बल्कि फिल्म के डायरेक्टर को लेकर भी कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उन्होंने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखने का मन बनाया। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग जो है वो उनके द्वारा की जाएगी। इसके अलावा साथ ही साथ जन जागरण अभियान भी इस पूरे फिल्म के खिलाफ चलाया जाएगा, जिसमें अमेजन OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ फिल्म के बॉयकॉट की अपील भी विश्वास सारंग ने की है। वहीं पर इंदौर से सांसद है शंकर लालवानी, उन्होंने सीधे तौर पर OTT कंटेंट पर अब नियंत्रण करने की बात की है। लिहाजा उनका कहना है कि सेंसरशिप अब इस पर लागू होनी चाहिए। इसको लेकर भी वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे। पर फिल्म के दृश्य को लेकर विवाद है और कई सारे संगठन जो है लगातार इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते माना जा रहा है कि आने वाले समय में फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ जो है हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई की जाए। पर लेकिन फिलहाल मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री है, उन्होंने इस पूरी वेब सीरीज को बैन करने की मांग जो है वो केंद्र सरकार से की है। बिल्कुल, और नवाब पटौदी और चूंकि सैफ अली खान भोपाल से संबंधित, इसलिए हो सकता है मध्य प्रदेश में से खासा विरोध का स्वर देखने को मिल सकता है। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका। तो आपको बता दें कि देश भर में फिल्म वेब सीरीज के तांडव फिल्म का विरोध लगातार जारी है और मध्य प्रदेश में भी जगह जगह पर प्रदर्शन जारी है। इंदौर समेत दूसरे बड़े शहर मध्य प्रदेश में जहां पर तांडव का विरोध किया जा रहा है, पोस्टर जलाए जा रहे हैं, लोगों से बायकॉट करने की अपील की जा रही है। इधर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखने की बात बीजेपी नेताओं ने की है, विश्वास सारंग ने की है। एक नीच शब्द का प्रयोग करा, नीच जाति का प्रयोग करा। उसमें बताया गया है कि अगर नीच जाति का व्यक्ति किसी सामान्य जाति की महिला के साथ डेट पर जाता है तो उसका ये बदला लेता है। क्या दलित वर्ग का ये शब्द उनको उपयोग करना उचित है? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा 3 दिन में उनको चेतावनी देगा। 3 दिन के अंदर इन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की और इनके बोर्ड नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, हिंदू जागरण मंच इनका पुरजोर विरोध करेगा। देश भर में उठने लगी। इंदौर में भी भगवान शिव और राम के अपमान के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आज वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्टर चौराहे पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राजेश शिरडकर के नेतृत्व में वेब सीरीज तांडव के पोस्टर जलाए गए। इन्होंने निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ ही अमेजन प्राइम को 3 दिन का नोटिस देकर ऑफिस में तोड़फोड़ करने की धमकी भी दी है। दरअसल तांडव वेब सीरीज पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित है। लीड रोल में सैफ अली खान के अलावा डिम्पल कपाड़िया, गौहर खान, जिशान अयूब, तिग्मांशु धूलिया और सुनील ग्रोवर हैं। इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसे लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन प्राइम के प्रबंधन से सफाई भी मांगी है। इस मामले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमेशा ही हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर OTT प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की मांग करेंगे। एक नीच शब्द का प्रयोग करा, नीच जाति का प्रयोग करा। उसमें बताया गया है कि अगर नीच जाति का व्यक्ति किसी सामान्य जाति की महिला के साथ डेट पर जाता है तो उसका ये बदला लेता है। क्या दलित वर्ग का ये शब्द उनको उपयोग करना उचित है?
भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा 3 दिन में उनको चेतावनी देगा। 3 दिन के अंदर इन्होंने FIR दर्ज नहीं करे, FIR दर्ज नहीं की और इनके बोर्ड नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, हिंदू जागरण मंच इनका पुरजोर विरोध करेगा। देश भर में उठने लगी। इंदौर में भी देवी देवताओं के अपमान के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने आज वेब सीरीज के खिलाफ प्रदर्शन किया। कलेक्टर चौराहे पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष राजेश शिरडेकर के नेतृत्व में अब वेब सीरीज तांडव के पोस्टर जलाए गए हैं। इन्होंने निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के साथ ही अमेजन प्राइम को 3 दिन का नोटिस देकर ऑफिस में तोड़फोड़ करने की धमकी भी दी है। दरअसल तांडव वेब सीरीज पॉलिटिकल ड्रामा पर आधारित है। लीड रोल में सैफ अली खान के अलावा डिम्पल कपाड़िया, गौहर खान, जिशान अयूब, तिग्मांशु धूलिया और सुनील ग्रोवर हैं। इस सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है, जिसे लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजन प्राइम के प्रबंधन से सफाई भी मांगी। इस मामले में प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हमेशा ही हिंदू देवी देवताओं को लेकर मजाक उड़ाया जाता है। वो केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर OTT प्लेटफॉर्म पर रोक लगाने की मांग करेंगे। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वेब सीरीज तांडव को लेकर विरोध। उसमें बताया गया है कि अगर नीच जाति का व्यक्ति किसी सामान्य जाति की महिला के साथ डेट पर जाता है तो उसका ये बदला लेता है। क्या दलित वर्ग का ये शब्द उनको उपयोग करना उचित है? भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा 3 दिन में उनको चेतावनी देगा। 3 दिन के अंदर इन्होंने FIR दर्ज नहीं करे, FIR दर्ज नहीं की और इनके बोर्ड नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा, हिंदू जागरण मंच इनका पुरजोर विरोध करेगा। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की ज़रूरत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और इंदौर से शालिनी हार्डिया हमारे साथ में होंगी। पहला सवाल सुधीर आपसे, किस तरीके की वेब सीरीज को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, क्या जरूरी नहीं लगता आपको कि इसको भी बड़ी संख्या में युवा वर्ग देखते हैं, सेंसरशिप की भी जरूरत है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसरशिप की मांग लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट यहाँ पर परोसा जाता है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कई बार परिवार के साथ बैठकर देखना या फिर अकेले में अगर बच्चे भी उसको देखें तो निश्चित तौर पर गलत प्रभाव पड़ता है। पर लेकिन जिस तरीके से धार्मिक आज़ादी के नाम पर जो देवी देवताओं के अपमान की जो बात है, ये निश्चित तौर पर एक विवादास्पद विषय हमेशा बना हुआ है। इससे पहले हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के महेश्वर में शूटिंग हुई थी या सूटेबल बॉय की, और उसमें एक किसिंग सीन को लेकर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी थी और उस पूरे मामले पर रीवा के अंदर एक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें फिल्म के निर्माता निर्देशक के साथ में हीरो को भी आरोपी बनाया गया था। और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर जो फिल्मों की शूटिंग होगी या किसी वेब सीरीज की भी शूटिंग होती है तो कम स्क्रिप्ट पहले दिखानी होगी और उसके बाद में स्क्रिप्ट पर जब रजामंदी बनेगी उसके बाद ही फिल्म को शूट करने की अनुमति दी जाएगी। अगर बात करें तो तांडव फिल्म के कई सारे ऐसे दृश्य जो मध्य प्रदेश के अंदर फिल्माए गए हैं। इसके अलावा एक और फिल्म वेब सीरीज जो गुल्लक रिलीज हुई है उसमें भी कुछ विवादास्पद सीनों को लेकर भी आपत्ति है। पर लेकिन तांडव फिल्म में जिस तरीके से देवी देवताओं का मजाक बनाया गया है, जो आरोप इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक और फिल्म के एक्टरों पर लगे हैं, उसको लेकर बवाल खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का काम जो है एक विचार वर्ग के लोग करते हैं, वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है और इस पूरे मामले पर कंटेंट के साथ में वेब सीरीज पर रोक की मांग की जाएगी, जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। ये मांग अब मध्य प्रदेश से उठने लगी और विरोध प्रदर्शन जो है वो देश के साथ मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सुधीर, आपसे मैं चर्चा करूं उससे पहले शालिनी से भी मैं चर्चा करूंगी। शालिनी, जो निर्माता है, निर्देशक है, जो काम करने वाले हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़े हुए होते हैं। क्या जरूरी ऐसा होता है कि केवल देवी देवताओं का अपमान किए बिना फिल्में नहीं बनती हैं? क्या ऐसी जरूरत आन पड़ती है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए बिना फिल्म नहीं बनती? क्या एक हेल्दी मूवी का निर्माण नहीं किया जा सकता? बिल्कुल ज्योति, देखिए यही विडंबना है क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न कल्चर आता जा रहा है, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे
जो भारतीय संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने की और उसका मजाक उड़ाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। देखिए इसके पहले भी कई ऐसी फिल्में रही है और कई ऐसी वेब सीरीज़ जो लगातार OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होती है, उसमें हम इस तरह से देखते हैं कि समाज एक बड़े धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कोशिश की जाती है। और इसी के चलते अब ये जो नई सीरीज़ आई है जिसमें सैफ अली खान के साथ साथ डिम्पल कपाड़िया मुख्य रोल में है, उसमें भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है और इसका जो खासा विरोध है वो देखने को मिल रहा है। जैसे ही ये वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई उसके बाद से ही जब दर्शकों ने फिल्म को देखा तो उन्होंने बॉयकॉट तांडव का ट्रेंड करना शुरू किया और उसके बाद साथ जैसे जैसे प्रतिक्रियाएं तेज़ हुई अब इसका चौतरफा विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी करते देख रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि देश भर में इसको लेकर कई प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। देखिए इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने के साथ साथ कुछ ऐसा भी किया गया है जिससे दलित समाज के लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि धार्मिक भावनाओं के साथ साथ एक दलित समाज को भी एक अलग ही कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई है। और इसके चलते इंदौर में हमने देखा कि खासा जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। भले सांसद शंकर लालवानी ने भी इसका विरोध किया है, उन्होंने कहा है कि अब जब लोकसभा सत्र लगेंगे तो सबसे पहले इसको लेकर बातचीत की जाएगी, एक कमेटी गठित की जाएगी जो सोशल ऑडिट करे, क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार जिस तरह का कंटेंट परोसा जा रहा है वो निश्चित तौर पर कई बार काफ़ी कंट्रोवर्शियल होता है और युवा पीढ़ी उससे क्या सीखेगी, इसको लेकर जो है खास तौर पर गंभीरता दिखाई गई है। वही सवाल यही है शालिनी, सवाल यही है, एक तो सेंसरशिप की जरूरत है, दूसरी सुधीर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष आप देश में रहते हैं, ऐसे में किसी की भी धार्मिक भावना को आहत करके जब फिल्म का निर्माण किया जाता है तो क्यों नहीं वहां पर सेंसरशिप की जाती है, क्यों विरोध प्रदर्शन की जरूरत होती है, क्यों नहीं एक गाइडलाइन यहाँ पर तैयार की जाती है? गाइडलाइन की जरूरत है। जब फिल्में बना करती थी तो सेंसर बोर्ड का निर्माण इसीलिए किया गया था कि लोगों की धार्मिक भावना या फिर कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ जो समाज के सामने प्रस्तुत नहीं की जा सकती उस पर सेंसरशिप की जाए। और ग्रेडिंग यहाँ पर फिल्मों को इसलिए दी जाती थी कि A ग्रेड फिल्में या B ग्रेड की या C ग्रेड की मूवी जो है और उसमें जो 18 साल से ऊपर के कौन से दर्शक इस फिल्म को देख सकते हैं या 15 साल से ऊपर के जो किशोर हैं वो कौन सी मूवी देख सकते हैं और बच्चों को माता पिता के साथ में कौन सी मूवी देखनी चाहिए। ये गाइडलाइन हमने हमेशा देखी है कि चाहे टेलीविजन हो या फिर सिनेमा हॉल हो उसके अंदर हमेशा दर्शाया जाता है। पर लेकिन जब से नेट कंटेंट की बाढ़ आई है, खासकर OTT प्लेटफॉर्म पर जब से फिल्मों की और वेब सीरीज की बाढ़ आई है तब से निश्चित तौर पर लगाम लगाने की बात जरूर कही जा रही है। द्वयार्थी संवाद की बात हो, गाली गलौज की बात हो, अश्लील सीन या फिर असली डायलॉग की बात हो या फिर धार्मिक भावनाओं को भड़काने की बात हो, इस पर कंटेंट पर किसी तरह की कोई रोकथाम नहीं है और इसको लेकर एक लंबी बहस लगातार चलती रही है, क्योंकि भविष्य का जो मनोरंजन का साधन है वो निश्चित तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही देखा जाएगा और ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म एक बड़ा माध्यम कहीं ना कहीं मनोरंजन के लिए उभर कर आया है। हमने देखा कि किस तरीके से बड़े बजट की फिल्में, बड़ी मल्टी स्टारर फिल्में, बड़े जो हीरो हैं उनकी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती हैं और सैकड़ों करोड़ की कमाई वो करती हैं। पर लेकिन क्या वाकई में जो कंटेंट उनके अंदर दिखाया जाता है उस पर सेंसरशिप लगनी चाहिए, ये एक लंबे समय से बहस का मुद्दा है। जानबूझकर ऐसे कंटेंट को प्रदर्शित करना जो कि चर्चा में रहे, विवादों में रहे, जिससे फिल्म को उसका प्रमोशन का फायदा मिले, निश्चित तौर पर ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं और लगता यही है कि इस तरीके के जब सीन इस फिल्मों में डाले जाते हैं तो शायद निर्माता निर्देशक की ये सोच रहती है जिसकी वजह से लोगों की धार्मिक भावनाओं की बात हो या फिर लोगों की भावनाओं की बात जो आहत होती है, कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। और जो मांग उठ रही है इस पर जरूर सरकारों को विचार करना चाहिए। और अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर FIR इससे पहले हमने देखा था कि एक वेब सीरीज को लेकर हुई थी और यूपी के अंदर भी इस पूरे तांडव फिल्म को लेकर FIR दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश के अंदर भी ये मांग की जा रही है। देखना होगा केंद्र सरकार क्या कुछ इस पर निर्णय लेती है। सवाल यही उठता है कि जब ये फिल्में आ जाती हैं, लोग देख लेते हैं, उसके बाद ये स्थिति बनती है। ये आपने बात सही कही है शालिनी, आपने भी सुना सुधीर को, कहीं ना कहीं लोग विवादास्पद चीजों को फिल्मों में जानबूझकर डालते हैं ताकि उनकी TRP बढ़े, लोग वहां पर पहुंचे, उनकी कमाई का जरिया बने। ये एक मानसिकता भी हो गई है लोगों की, इससे भी बचना जरूरी होगा। निश्चित तौर पर देखिए कई बार हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा कंटेंट खास तौर पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है जिससे कहीं ना कहीं फिल्म हो या वेब सीरीज़ उसकी TRP मिले। लेकिन देखिए इसी के साथ अगर बात की जाए तो यंगस्टर हो या यहाँ की आम जनता, जो ऑडियंस है, जो व्यूअर्स है, अब वो ज़्यादा समझदार हो गए हैं और अगर इस तरह का कंटेंट परोसा जाता है तो उसका विरोध भी जो है खासा देखने को मिलता है। देखिए जैसे ही वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी तांडव, उसके बाद आम जनता ने ही इस पर जो आक्रोश है वो व्यक्त किया था
और उसी के बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने देखा बॉयकॉट तांडव जो है वो काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड हुआ। तो यानी जनता भी अब जिस तरह का कंटेंट परसा जाता है उसको लेकर अपनी रिएक्शन समय समय पर जाहिर करती है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो फिल्म को बना रहा है वो इस बात को ज़रूर समझे कि किस तरह का कंटेंट आप जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड होता है, यानी एक देश की संस्कृति जो है उसको प्रभावित बाकी देशों से भी किया जा सकता है। ऐसे में निश्चित तौर पर एक पर्टिकुलर समाज के लोगों को भ्रमित करने के साथ साथ इस तरह का कंटेंट अगर परोसा जाता है तो निश्चित तौर पर खासा जो आक्रोश है वो देखने को मिलता है। और शालिनी, और ये चीजें ऐसी लगती है कि कुछ चीजें निर्माता निर्देशक इरादतन करते हैं, कुछ जो चीजें होती है विवाद की वो देखकर यही लगता है कि शायद वो इरादतन करते हैं। हमारे ही देश की संस्कृति है, अगर उसको इस तरीके से परोसा जाएगा तो कहीं ना कहीं हम अपनी ही संस्कृति को दूसरों की नजरों में नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शालिनी और सुधीर।